80,000 संतों का संगम। और ऐसा ही नहीं, जब ये कथा श्री सुखदेव जी ने आरंभ की थी ना, तो देवताओं को पता चल गया कि वहां कथा चल रही है शुक्रताल पर, तो अमृत का कलश लेकर आ गए और कहा लो, श्री सुखदेव जी से कहा देवताओं ने ये अमृत ले लो, श्राप लगा है परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं, लेकिन हाँ बदले में कुछ देना होगा। क्या? बोले बदले में हमें कथा चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले तो तुम सौदा करने आए हो, लाज नहीं आती? तुम देवता हो, तुम कथा का सौदा करने आए हो? और एक बात बताओ, कहाँ ये कांच का टुकड़ा, कहाँ ये मूल्यवान मणि, इसकी बराबरी कभी हो सकती है क्या? और तुम सौदा करने आए, तुम कथा की बात कर रहे हो? अरे तुम्हें तो कोई बिठाएगा तक नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देवता हो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सौदा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये अमृत तुम लेकर घूम रहे हो ना, इसे पी करके आदमी अमर हो सकता है, लेकिन मान्यता कैसे आती है ये उसकी बस की बात नहीं है। पी करके अमर हो सकता है, जैसे कि रावण नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। नाभि में अमृत है, अमर है, लेकिन महानता पी करके अमृत को, अमृत तो कोई भी हो सकता है, हजारों साल जी सकता है, लेकिन महानता कैसे आती है, इंसानियत कैसे आती है, मानवता कैसे आती है? क्या अमृत सिखा सकता है? और ये अपने कांच का जो टुकड़ा लेके आए हो अमृत, चले जाओ यहाँ से, और खबरदार आज के बाद सौदा करने की कोशिश की। हम देवताओं को बड़ा अचंभा लगा, बोले ऐसा क्या है कथा में जो अमृत की बराबरी नहीं कर सकती? देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज अमृत के बदले कथा नहीं मिली, भगा दिया गया हमें। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, बोले ऐसा क्या है? अब देखो ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया। ब्रह्मा जी ने धर्म के तराजू में तौला, तो एक पलड़े में जितने ग्रंथ, जितने धार्मिक ग्रंथ थे, वेद शास्त्र पुराण सब रखे, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत रखा गया। महाराज श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे हो गया, बाकी के जितने ग्रंथ रखे गए थे वो पलड़ा ऊंचा रहा। तब ब्रह्मा जी का संदेह दूर हुआ, बोले सत्य है, इसमें कुछ न कुछ जरूर है। और भैया जिसमें शब्दों के रूप में स्वयं हरि बैठे हो, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? हर शब्द भागवत का, हर शब्द परमात्मा का ही स्वरूप है, और जिसमें परमात्मा को यार किसी साधन से तौला जाए तो भैया तौला नहीं जा सकता। और वही कथा जो देवताओं को भगा दिया गया, देवताओं को नहीं मिली, और वही भैया वही कथा आप सबको मिलेगी और मिल रही है, तो मैं तो कह दूं आप देवताओं से भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये कथा देवताओं को नहीं मिली, और वो भी अमृत के बदले। हम क्या लेकर आ रहे हैं? बस आकर बैठना ही तो है, कथा ही तो सुननी है, लेकिन लोगों पे तो फ्री से भी कथा नहीं सुनी जा रही। ये कलकाल, ये कलयुग, ऐसा प्रभाव जब आ गया है भैया, जहाँ भी देखो धर्म कमजोर मिलता है, और अधर्म ने अपनी नींव ऐसी गड़ा ली है, लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है। क्या कथा, कैसी कथा यहाँ की मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जगह की बात बता रही हूँ, क्योंकि बचपन से मेरा जीवन छोटी सी अवस्था इसी में गुजरी है। जगह जगह न जाने कितने जगह, न जाने कितने प्रांतों में गए होंगे, लेकिन जहाँ भी अक्सर देखा धर्म कमजोर पड़ जाता है, और अधर्म ने अपनी ऐसी नींव गड़ा ली है। लोगों की बुद्धि, लोगों की सोच, लोगों का चित्त, लोगों का मन अधर्म की प्रति इतना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अधर्म धर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म कमजोर हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। चाहे युग कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता युग, कोई सा भी हो, कमजोर हो सकता है धर्म, लेकिन भैया मिट नहीं सकता। ये लोगों की सोचे जो है ना, कभी कभी मुझे भी लगता है, हालांकि कलयुग की अवधि 4,32,000 है, 5,649 वर्ष बीते हैं, लेकिन कलयुग कैसा रंग दिखा रहा है। लोगों की बुद्धि पर आके ऐसा बैठ गया है, कुछ करने ही नहीं देता। जब जब धर्म की बात आई, बुद्धि ऐसी फिर जाती है। क्या जरूरत है यहाँ जाने की, क्या जरूरत है धर्म में पढ़ने की? अपनी घर गृहस्थी देखो ना, ऐसी सोच, ऐसी बुद्धि हो गई है। कलयुग ये कैसी उलटी गंगा
कलयुग ये कैसी उलटी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उलटी गंगा बहा रहा। पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता, लेकिन अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उलटी गंगा बहा रहा है। और भैया हम दोस्त तो दे देते हैं रावण को, पुतला भी जलाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है उसे हर कोई नहीं जानता। वास्तविकता क्या है? रावण कहता है दुनिया के लोगों तुम मेरा पुतला आज तक जलाते हो, लेकिन जो असली रावण घरों में छुपे हैं उन्हें कोई जला पाया? तुम मेरा पुतला जलाते तुम्हें मिल क्या जाता है? भाई पुतला जलाते हो, लेकिन असली रावण जो छुपे हैं उन्हें कोई जला पाया? और तुम जलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तुम जलाते रहो मैं जलूंगा नहीं। और दशहरा पे ही नहीं, तुम साल में 10 बार जलाओ। तुम जलाते रहो मैं जलूंगा नहीं, घर जलूंगा तो अपने तरण के लिए। तुम जलाते रहो मैं जलूंगा नहीं, घर जलूंगा तो अपने तरण के लिए। जलूंगा तो अपने तरण के लिए। और एक बात बताओ दुनिया वालों, किसी बहन का कोई अपमान कर दे, कौन ऐसा भाई है जो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा? दोस्त देते हो, लेकिन हकीकत सुनो मेरी बहना का अपमान जब कर दिया, उसके बदले में सीता हरण कर लिया। हाँ किया मैंने, लेकिन हकीकत सुनो, हकीकत क्या है? एक बदला था, एक तो बदला, लेकिन वास्तविकता सुनिए। एक बदला था मुक्ति का मार्ग मिले, क्योंकि राम जी से मैं कहता कि तुम लंका में आ जाओ, तो वो आने वाले नहीं थे। मुझे पता था जब तक भक्ति को छुड़ाया नहीं जाएगा तब तक भगवान आने वाले। क्योंकि सीता कौन है? भक्ति, राम ज्ञान, लखन वैराग्य। जब तक भक्ति का हरण किया जाएगा, जैसे साधारण रूप में समझो, छोटे से यानी सिंपल साधारण उदाहरण में समझो, अगर हमारे अंदर भक्ति जागृत हो गई तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि आज भगवान को आने से रोक ले। अगर भक्ति जागृत हो गई तो रावण कह रहा है कि जब तक भक्ति का हरण नहीं करोगे तब तक राम, तब तक भगवान आने वाले। एक बदला था मुक्ति का मार्ग मिले, मैंने सीता हरि हर शरण के लिए, मैंने सीता हरि हर शरण के लिए। हकीकत कहता है कि वास्तविकता मेरी, क्योंकि क्षेपक की कथा में पढ़ोगे, क्षेपक में आया है कि जब सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना करी तो बिना पत्नी के पूजा पूरी नहीं होती है। अब कैसे क्या किया जाए? तो रावण के पास सूचना पहुंचाई। मंदोदरी ने रावण से कहा उद्धार करना है तो सीता को लेकर चले जाइए।
वहाँ पूजा के लिए राम जी बैठे हैं, बिना पत्नी के पूजा नहीं हो सकती, चले जाइए। तो रावण सीता जी को लेकर आया है और रावण ने खुद ब्राह्मण बन के शिष्य वहाँ पर पूजा कराई है। बाद में राम ने कहा कि देखो आप ब्राह्मण हैं, आपने पूजा कराई, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भाई दक्षिणा तो बनती है, ब्राह्मण हो मांगो। तो रावण ने क्या मांगा, धीरे कान में कहा, देना चाहते हो? हाँ मांगो। तो बोले मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। बोले चिंता मत करो, मुक्ति तो मिली मिलाई, चिंता क्यों करते हो? क्योंकि तुम इतने सामर्थ्यवान, भक्ति का हरण कर लिया, और भक्ति जहाँ है मुझे तो जाना पड़ेगा, राजी नहीं तो जाना पड़ेगा वहां। और भैया जो असली रावण बैठे हैं देश में, क्या बताया है, लाखों लंकेश है आज भी देश में, लाखों है लेकिन कोई उन्हें नहीं देख रहा, जो वाकई में गलत कर रहे हैं। लाखों लंकेश है आज भी देश में, मेरा रूप बनाकर ही, मेरा स्वरूप मेरी ही हरकत कर रहे हैं, लेकिन मेरी वास्तविकता अलग है। लेकिन वो वाकई में रावण प्रवृत्ति बनकर के, और कोई लड़ने के लिए जाए तो वो तैयार बैठे हैं, वो भी तैयार बैठे हैं रण के लिए, वो भी तैयार बैठे हैं रण के लिए, वो भी तैयार बैठे हैं रण के लिए। राम है तो कोई मार दे अब उन्हें, राम है तो कोई मार दे अब उन्हें, वो भी तैयार बैठे हैं रण के लिए, वो भी तैयार बैठे हैं रण के लिए, वो भी तैयार बैठे हैं रण के लिए, वो भी तैयार बैठे हैं रण के लिए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोली चामुंड मैया की जय, शंकर भगवान जय हो। हम लोग कहते हैं गलत है, लेकिन नहीं,